एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ किसी एक पर्सन का एक्सपेंडिचर किसी दूसरे पर्सन की इनकम होता है एंड फिर वही इनकम किसी तीसरे पर्सन के पास चली जाती है, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? इकोनॉमी में पैसा एक जगह टिकता ही नहीं है, कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है। आखिर ये सर्कुलेट होता कैसे है? एंड सबसे इम्पोर्टेंट, इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का नेशनल इनकम से क्या रिलेशन है? आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, इससे आपका ये जो टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय निधि मैम। हियर वी मेक इकोनॉमिक्स सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि नेशनल इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि नेशनल इनकम समझने के लिए सबसे ज्यादा जो मेन थ्योरी है वो ये इसकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की है, राइट। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हर हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं। 4 सेक्टर होते हैं। फर्स्ट होता है हाउस होल्ड सेक्टर, फिर होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, फिर होता है गवर्नमेंट सेक्टर और होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चारों सेक्टर आपस में कैसे होते हैं? एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, राइट। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। कैसे? हाउस होल्ड, हम लोग कौन होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कंजम्पशन करता है, राइट। हम लोग क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, राइट। डिमांड करते हैं गुड्स सर्विसेज वगैरह की। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है? जो प्रोडक्शन करता है, गुड्स एंड सर्विसेज जो बनाता है, राइट। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है? गवर्नमेंट सेक्टर एज ए कंज्यूमर और एज ए प्रोड्यूसर दोनों बिहेव करता है, राइट। अब गवर्नमेंट जो है, ये हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट जो है हमको रोड की सर्विस देता है, पुलिस की सर्विस देता है, राइट। लॉ एंड ऑर्डर की सर्विस देता है, बहुत सारी सर्विसेज देता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है? मतलब जब हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करते हैं, डेफिनेटली इंडिया से बाहर ही करेंगे, तो ये इंडिया के बाहर वाला जो भी एरिया होता है जहाँ से हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चारों सेक्टर आपस में क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट कैसे होंगे? अब देखो, हाउस होल्ड जो होता है उसको गुड्स चाहिए, तो उसे कौन देगा गुड्स? ऑब्वियसली प्रोड्यूसर सेक्टर देगा, हम तो बनाएंगे ही नहीं, राइट। और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पर डिपेंड क्यों होता है? क्योंकि हम जो हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है ना, हम क्या होते हैं? हम ओनर होते हैं। किसके ओनर होते हैं? ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मींस जो प्रोडक्शन करने के लिए मेन 4 चीजें चाहिए होती हैं उसे हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो क्या क्या होता है आपका? लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है और एंटरप्रेन्योरशिप होता है, राइट। जब मतलब आप कोई भी प्रोडक्शन करोगे तो आपको ये 4 चीजें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब लैंड चाहिए आपको, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, राइट। मतलब आपको दिमाग बिजनेस करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये चारों चीजें जो होती हैं, ये हम लोग जो होते हैं, हम फाउल सेक्टर जो होता है, हम इसके क्या होते हैं? ओनर होते हैं, राइट। तो प्रोड्यूसर को ये 4 चीजें चाहिए प्रोडक्शन करने के, तो इसे कौन देता है? ये हम लोग देते हैं। तो प्रोड्यूसर हम पे काय के लिए डिपेंड होता है? ये फैक्टर सर्विस, इसको हम फैक्टर सर्विस भी बोलते हैं, राइट। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड पे डिपेंड क्यों होगी? क्योंकि हम उसको टैक्स देते हैं, तो उसको इनकम कहाँ से मिलती है? हमें से ही तो मिलती है। एंड हम गवर्नमेंट पे क्यों डिपेंड होते हैं? क्योंकि वो हमें सर्विसेज देता है। अभी मैंने आपको बताया किस टाइप की सर्विसेज देता है। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर पे क्यों डिपेंड होती है गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट को भी टैक्स कहाँ से मिलता है? प्रोड्यूसर से भी मिलता है, प्रोड्यूसर भी तो टैक्स देती है। एंड प्रोड्यूसर गवर्नमेंट पे डिपेंड क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर, ये सारी सर्विसेज कम रेट पे उसको कौन देता है? गवर्नमेंट ही देता है प्रोड्यूसर को। फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम हाउस होल्ड पे डिपेंड क्यों होता है? क्योंकि उसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए जो ऑडियंस चाहिए, जो पब्लिक चाहिए, वो कहाँ से मिलती है? हम ही से मिलती है। एंड हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे क्यों डिपेंडेंट होते हैं? क्योंकि हमें भी अगर कोई चीज खरीदनी है आउट ऑफ द इंडिया, तो वो कहाँ से लेंगे? हम लोग बाहर से ही लेंगे। तो इस तरीके से सारे सेक्टर आपस में एक दूसरे पे क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अब ये जो सेक्टर्स होते हैं इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, राइट, तो वो जो ट्रांजेक्शन होंगे वो फ्लो होता है। तो वो फ्लो जो होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका रियल फ्लो और एक होता है आपका मनी फ्लो। रियल फ्लो मतलब क्या होता है? रियल फ्लो मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। मतलब 2 सेक्टर के बीच में सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। लेकिन जब उन्हीं सेक्टर्स के बीच में अगर सिर्फ और सिर्फ मनी का फ्लो हो, राइट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मनी फ्लो बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझते हैं। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लिए आपको ध्यान रखना, हमें सिर्फ 2 सेक्टर चाहिए। कितने सेक्टर चाहिए? सिर्फ 2 सेक्टर की बात करेंगे। पहला सेक्टर हम लेंगे हाउस होल्ड और दूसरा सेक्टर हम लेंगे प्रोड्यूसर सेक्टर। हमें सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करनी है, राइट।
अब हाउस होल्ड, अभी मैंने बताया हम लोग क्या होते हैं, ओनर होते हैं, ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमारे पास फैक्टर सर्विस है। अब हमको क्या करना है, कंजम्पशन करना है, हमको जीने के लिए गुड्स चाहिए, राइट। तो हमें वो गुड्स कौन देगा, प्रोड्यूसर देगा। तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए वो तो चाहिए ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हम हाउस होल्ड सेक्टर जो होते हैं, हम प्रोड्यूसर को क्या देते हैं, फैक्टर सर्विस दे रहे हैं। फैक्टर सर्विस किस फॉर्म में दे रहे हैं अपन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार के फॉर्म में हमने इसको क्या दी, फैक्टर सर्विस दी। अब ये चार सर्विस देके हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन किया ना, या फिर इसको हम एक और नाम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। ठीक है, हमने क्या करा, हम हाउस होल्ड सेक्टर ने, हम ओनर थे फैक्टर प्रोडक्शन के, हमने फैक्टर सर्विस दी। अब हमने यहाँ जो प्रोडक्शन किया प्रोड्यूसर के लिए, क्या हमने फ्री में किया है, बिल्कुल नहीं। प्रोड्यूसर हमको बदले में क्या देगा, इसके बदले वो हमें देगा फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब जिसने लैंड दी होगी उसे क्या मिलेगा, लैंड जिसने दी होती है उसको क्या मिलता है, रेंट। जिसने लेबर दी होगी उसको मिलेगी वेजेस, और जिसने कैपिटल दिया होगा, पैसा दिया होगा, उसको मिलेगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है, प्रॉफिट, राइट। तो ये चारों क्या होती है, फैक्टर इनकम, जो फैक्टर सर्विस के बदले में मिलती है। फैक्टर इनकम आर दोज इनकम विच रिसीव बाय गिविंग फैक्टर सर्विस, राइट। तो हमने फैक्टर सर्विस दी, हमने प्रोडक्शन किया, फैक्टर सर्विस देके, तो जितना हमने प्रोडक्शन किया होगा उतनी ही बदले में वो हमें क्या देगा, फैक्टर इनकम देगा, राइट। फिर फैक्टर इनकम देने के बाद अब हमको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, तो हम प्रोड्यूसर से क्या लेंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर से हमने क्या लिया, गुड्स एंड सर्विसेज ली। तो क्या हम फ्री में लेंगे, क्या नहीं, हमने जो पैसा कमाया था वो ही हमने वापस किसको दे दिया, प्रोड्यूसर को दे दिया, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्योंकि हमने जो गुड्स खरीदे वो फ्री में थोड़ी खरीदेंगे, उसके बदले में हमने जो खर्चा किया उसे हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बताया था ना मैंने एक वीडियो में कि फाइनल गुड जब कंज्यूमर खरीदता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। तो देखो, सबसे पहले हाउस होल्ड ने दी फैक्टर सर्विस, ठीक है, प्रोड्यूसर ने उसके बदले हमें दी फैक्टर इनकम। फिर हमने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे और प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड ने हम बदले में उसको क्या दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसी में आप देखें, यहाँ पे आपकी तीन फेज आती है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपकी तीन फेज आती है। पहली फेज जो होती है वो होती है जनरेशन फेज, या मैं इसको प्रोडक्शन फेज भी बोल सकती हूँ। पहली फेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं या इनकम को जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, आपको फैक्टर सर्विस देना है, राइट। इसके बाद फिर आपका क्या आता है, हमने क्या करा, जनरेट करी हमारी इनकम, प्रोडक्शन किया, बदले में उसने हमें क्या दी, इनकम दी। तो वो दूसरी फेज आपकी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। क्यों, क्योंकि वो हमें क्या कर रहा है, इनकम दे रहा है। तो दूसरी फेज हो गई आपकी ये वाली, यहाँ पे जब उसने इनकम दी तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। फिर तीसरी फेज कौन सी आएगी, जब हमने पैसे खर्च कर दिए, हमने इनकम मिली थी तो हमने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे थे ना, तो जो खर्च कर रहे थे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्पोजिशन। खर्च करने को क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशन। थर्ड फेज का नाम क्या होता है, डिस्पोजिशन फेज। अब इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है कि आपने जितनी प्रोडक्शन किया होगा, आपने जितना वैल्यू एडिशन यहाँ किया होगा, उतनी ही तो आपको बदले में क्या मिली होगी, इनकम मिली होगी। ऐसा तो है नहीं ज्यादा मिलेगा, तो जितने का प्रोडक्शन हुआ होगा उतनी तो आपको इनकम मिली होगी। और अभी मैंने बताया कि इसमें ऐसा हम मान के चलते हैं कि जितना हमने कमाया उतना का पूरा खर्च करना है, सेविंग नहीं करनी है आपको यहाँ पे। और जितनी आपने इनकम करी उतना ही तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो गया, राइट। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में यही होता है, जितना प्रोडक्शन करते हैं उतनी इनकम मिलती है, इनकम मिलती है वही वापस फिर खर्चा हो जाता है एक्सपेंडिचर के थ्रू, प्रोड्यूसर के पास चले जाता है। फिर प्रोड्यूसर हमसे वापस फैक्टर सर्विस मांगेगा, हम उसको फैक्टर सर्विस देंगे, फिर वो प्रोडक्शन करेगा, फिर प्रोडक्शन करके हम गुड्स लेंगे, हम उसको बदले में कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे। तो इस तरीके से ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है ये चलता ही रहता है। कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन नेवर एंडिंग है, ये कभी खत्म होंगे नहीं, राइट। तो ये प्रोडक्शन करना कम नहीं होगा, बंद नहीं होगा, तो इनकम भी बंद नहीं होगी, इनकम बंद नहीं होगी तो एक्सपेंडिचर बंद नहीं होगा। तो what is circular flow of income? Circular flow of income is never ending process of production, income and expenditure between the sector. सेक्टर्स के बीच में इन तीनों का जो नेवर एंडिंग प्रोसेस चलती रहती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब नेशनल इनकम जो होती है वो इसी से ही निकाली जाती है, नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करी जाती है ना, वो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ही निकाली जाती है। आपने देखा होगा नेशनल इनकम निकालने के तीन मेथड्स होती हैं, पहली होती है वैल्यू एडिशन मेथड, दूसरी होती है इनकम मेथड, और एक्सपेंडिचर। मतलब हम किसी भी तरीके से नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो वो किसी भी तरीके से कैसे आया, यही
मैंने बताया ना, हमने जितनी फैक्टर सर्विस दी, मतलब जितना प्रोडक्शन किया उतनी ही बदले में आपको इनकम मिलेगी। तो आप कंट्री में कितना वैल्यू एडिशन हुआ है वो निकाल लो, या फिर कितनी इनकम मिली है वो निकाल लो, और फिर हमें जितनी इनकम मिली थी उतना ही तो हम खर्चा करते हैं, या फिर जितना एक्सपेंडिचर हुआ वो कैलकुलेट कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको वर्ड यूज किया जाता है ट्रिपल आइडेंटिटी। मतलब तीनों सेम ही है, जितना प्रोडक्शन उतनी ही इनकम, और जितनी इनकम उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब यहाँ जो मैंने आपको बताया था, इन सेक्टर्स के बीच में जो फ्लो होता है या तो रियल होता है या तो मनी होता है। अब आप बताइए, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर मैंने क्या दिया, फैक्टर सर्विस दिए, तो ये कौन सा फ्लो होगा, ये होगा आपका रियल फ्लो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सर्विस दे रहे हैं। फिर प्रोड्यूसर ने बदले में आपको क्या दी थी, इनकम दी थी, तो ये किसका फ्लो हो गया, मनी का फ्लो हो गया, तो ये हो गया आपका मनी फ्लो। ठीक है। फिर प्रोड्यूसर ने हमको क्या दिया था, गुड्स एंड सर्विसेज दी थी, तो मैंने अभी बताया जब सेक्टर्स के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। फिर बदले में हमने उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब पैसा दिया था, तो वो कौन सा फ्लो हो गया था, मनी फ्लो। तो हर एक रियल फ्लो के लिए मनी फ्लो होता है। तो मनी फ्लो और रियल फ्लो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। रियल फ्लो को हम लोग फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, और मनी फ्लो को हम लोग नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं, राइट। तो मनी फ्लो और रियल फ्लो यहाँ पे कौन कौन सा हो रहा था, एक तो हो रहा था आपका हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर सेक्टर। कैसे हो रहा था, फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड सेक्टर, ये दो आपके रियल फ्लो हो रहे थे। और मनी फ्लो कौन कौन से हो रहे थे आपके, फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, राइट, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम के फॉर्म में आप दे रहे थे, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को दे रहा था, और दूसरा हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये दो आपके क्या हो रहे थे, मनी फ्लो हो रहे थे, राइट। तो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करी जाती है वो इसी के थ्रू करी जाती है। अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहली इंपॉर्टेंस तो यही है कि इट हेल्प्स टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम, ये आपको हेल्प कर रहा है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको यहाँ पे सेक्टर्स की इंटरडिपेंडेंसी पता चल रही है कि हाउ सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, राइट। अब ये जो कभी भी हम कोई भी मॉडल पढ़ते हैं ना, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये एक मॉडल है, तो किसी भी मॉडल को पढ़ने के लिए हमेशा क्या होते हैं, उसके अजम्पशंस होते हैं। तो अजम्पशंस जो होंगे ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी मॉडल जब हम पढ़ेंगे तो उसके अजम्पशंस को ध्यान में रख के पढ़ना है। पहला अजम्पशन मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी बात करनी है, सिर्फ टू सेक्टर की बात करेंगे हम लोग, राइट। टू सेक्टर मतलब सिर्फ हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर की बात करेंगे। दूसरा अजम्पशन इसका ये रहेगा कि नो सेविंग, हमने यहाँ सेविंग बिल्कुल भी नहीं करी, जितनी इनकम मान के चलते हैं जितना कमाया पूरा का पूरा ही हम लोग खर्च कर रहे हैं, राइट। तीसरा अजम्पशन यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। चौथा, कोई भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो भी आपका नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अजम्पशन है मॉडल के, कि आपको ध्यान में रखना है कि टू सेक्टर की ही हम बात करेंगे, राइट। तो ये है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपको समझ में आया होगा आपकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, और इसी की हेल्प से हम लोग नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सो इफ यू वांट टू गेट मोर अबाउट इकोनॉमिक्स यू कैन जॉइन माय क्लास।